टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले अगर आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले 4 फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। इसमें बार बार यूज होंगी 4 फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। सही है, यानी कि यहाँ पे जितने भी ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन के ही ग्राफ हैं। क्या हो गया, यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टी से रिप्रेजेंट करोगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वी और डिस्प्लेसमेंट। एक्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। यहाँ पे जो ग्राफ मिलेंगे वो आपको एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। ये 3 ग्राफ जो हैं बार बार यूज होंगे, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी कि अगर आप लंबा तरीके से बोलोगे तो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप शॉर्टकट में बोलोगे तो इसको एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। यानी कि अगर एक्स टी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे और यहाँ पे क्या होगा टी एक्स एक्सिस पे। यानी कि एक्स टी ग्राफ जो हमें बताएगा कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और वी टी ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम, वाई एक्सिस पे वी और एक्स एक्सिस पे टी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बताएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। और ए टी ग्राफ यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे टी, वाई एक्सिस में ए और एक्स एक्सिस पे टी। ये भी हमें क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, रिटार्डेशन है या फिर एक्सेलरेशन है। 3 ग्राफ बार बार ये 3 ही ग्राफ यूज होंगे। तो इस केस में एक्स टी ग्राफ, ए टी ग्राफ और वी टी ग्राफ 3-4 क्लासेस लगेंगे इसमें। अगर ये 3-4 क्लासेस आपने अच्छे से कर ली तो उस केस में ग्राफ्स के क्वेश्चन आपसे होने शुरू हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से कौन सा ग्राफ दे रखा है तो वो हमें क्या बताएगा। ठीक है, तो यानी कि 4 फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। एक एक्स टी ग्राफ होगा, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ में क्या बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है। वी टी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी तरीके से ए टी ग्राफ में एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, किस तरीके से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें मान लो कि क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा आपको वी टी ग्राफ। क्या दे रखा है? वी टी ग्राफ। इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर वी टी ग्राफ। ये वी टी, कई बार ये सोचते हैं कि स्टूडेंट इस तरीके से ग्राफ दे रखा है तो गाड़ी भी जो है या फिर कोई भी बॉडी है इसी तरीके इस पाथ से मोशन की होगी उसने, कि पहले इधर गई होगी ऐसे ऐसे। जो आपको दिखाएगी ये तो डॉटेड लाइन है कि ये सोचते हैं कि जो बॉडी है उसकी एक्चुअल मोशन भी इसी तरीके से हो रखी है, बट नहीं, जो बॉडी है वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, गाड़ी तो सीधा सीधा ही जा रही है। यहाँ पे जितने भी ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन के, काइनेमेटिक्स के ग्राफ हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे वी टी ग्राफ लिख रखा है, तो ये वेलोसिटी के बारे में बताती है। यानी कि आपको इससे पहले इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ जो होगा, पहले ये लिखना है एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ, एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ, या एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्स टी ग्राफ बोलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कुछ नहीं देता, नथिंग। एरिया अंडर वी टी ग्राफ देता डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर ए टी ग्राफ ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। हाइट ऑफ एक्स टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। हाइट ऑफ वी टी ग्राफ वेलोसिटी के बारे में बताएगा।
और हाइट ऑफ एटी ग्राफ एक्सेलरेशन के बारे में बताइए। ये 6 की 6 बातें अभी लिखनी है, नहीं समझ आई तो अभी क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगी कि इसमें एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ क्या देगा, कुछ भी नहीं देता, नथिंग। एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एटी ग्राफ जो देगा वो चेंज इन वेलोसिटी, और हाइट ऑफ एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, हाइट ऑफ वीटी ग्राफ वेलोसिटी, और हाइट ऑफ एटी ग्राफ एक्सेलरेशन। जो ग्राफ की हाइट होगी वो हमें क्या बताएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से आ रही है, वीटी ग्राफ की हाइट जो कि वेलोसिटी के बारे में बताएगी, और एटी ग्राफ की हाइट एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सटी ग्राफ के अंडर के एरिया से हमें कुछ नहीं मिलेगा, वीटी ग्राफ के अंडर के एरिया से डिस्प्लेसमेंट, और एटी ग्राफ के अंडर के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है कैसे हैं अभी क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसा एरिया कौन सी हाइट किस तरीके से हम देखें। ठीक है, पहले ये 6 की 6 बातें आपको याद होनी चाहिए। हो गया? आप बता दो एरिया अंडर एटी ग्राफ दिवे, एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, हाइट ऑफ एक्सटी ग्राफ और हाइट ऑफ बीटी ग्राफ, वेलोसिटी, हाइट ऑफ एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन। अब ये ग्राफ दे रखा आपको, ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, यहाँ पे वी लिख रखा है वाई एक्सिस पे और टी, यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है। इसमें स्टूडेंट्स क्या हाँ लिख लो, इतनी देर से क्या कर रहे थे, जल्दी लिखो। हो गया नोट? अब इस ग्राफ में देखो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो बॉडी की एक्चुअल मोशन हुई है वो इस रास्ते से हुई है, यहाँ से ऐसे गई होगी फिर ऐसे और फिर ऐसे, बट नहीं, गाड़ी जो चली है या फिर बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, वो सीधी सीधी ही चली है, इस पाथ से ऐसे नहीं चली वो। ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे वीटी ग्राफ दे रखा आपको, तो वीटी ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ग्राफ की हाइट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो यानी कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वीटी ग्राफ के हाइट से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो पहले यहाँ पे हाइट कम थी, इस एक्सिस से देखो तो टाइम के साथ ग्राफ की हाइट बढ़ती जा रही है, तो यानी कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पे आके ग्राफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा जा रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, यानी कि हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। और वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे, ग्राफ की हाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है 0। इस पूरे ग्राफ में 2 बार ही वेलोसिटी क्या थी, 0। जब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे ही है, उसकी हाइट है ही नहीं एक्स एक्सिस से, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या है 0। वो 2 बार ही 0 है, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 30 पे। वेलोसिटी कितने बार 0 है, 2 बार। ये पूछ लिया कि किस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम पे है, यानी कि 10 पे भी है, 20 भी है, और इसके बीच में भी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। और किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, 0 से 10, क्योंकि ग्राफ की हाइट बढ़ रही है, तो इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, 20 to 30, ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है इसमें, डिक्रीज। और किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, 10 to 20। यानी कि एक्चुअल में जो गाड़ी की मोशन हुई है वो इस तरीके से है कि गाड़ी जो है या फिर कोई भी बॉडी जो है t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। फिर बढ़ते बढ़ते 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी इसकी बड़ी t इक्वल टू 10 पे इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या रही है कांस्टेंट कितनी 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 10 सेकंड से अगली t इक्वल टू 10 से लेके 20 तक गाड़ी की जो वेलोसिटी रही है वो कांस्टेंट रही है कितनी 10 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, ग्राफ घट रहा है, हाइट डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी फिर डिक्रीज, यानी कि इसमें t इक्वल टू 20 से लेके t इक्वल टू 30 के बाद वेलोसिटी क्या होगी दोबारा से 0, यानी कि डिक्रीज हो रही है 20 से लेके 30, यानी कि घटते घटते क्या होगी 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है डिक्रीज, और t इक्वल टू 30 पे क्या होगी 0। तो एक्चुअल में जो बॉडी की मोशन है वो इस तरीके से है, और ये जो ग्राफ गिवन है ये हमें ये बता रहा है कि वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है या फिर कांस्टेंट रह रही है। इस ग्राफ को देख के आप मोशन बता सकते हो कि इस तरीके से वेलोसिटी जो है पहली 10 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगली 10 सेकंड के लिए कांस्टेंट रह रही है 10 मीटर पर सेकंड, और फिर अगली 10 सेकंड में डिक्रीज होके क्या होगी 0। ठीक है, यानी कि अगर ऐसी मोशन बना दे तो आप ग्राफ ऐसे बना सकते हो। अगर आपको ये सिचुएशन गिवन है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ को देख के आप सिचुएशन बता सकते हो कि गाड़ी की मोशन किस तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज होगी। अगर आपको ये दे दिया कि इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या सकता है क्वेश्चंस, आपको गिवन है टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपको, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, 0 से लेके 30, 0 to 10, और 0 से 20। टाइम इंटरवल गिवन है आपको 0 से 30 सेकेंड, 0 से 10 और 0 से 20। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, इन दोनों बातों के आंसर देना है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है कि इस टाइम इंटरवल में कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितनी है और एवरेज वेलोसिटी। वीटी ग्राफ आपको गिवन है। हो गया? देखो इसमें ये आपको गिवन है वीटी ग्राफ। पहली बात तो हमें पता है कि अगर आप हाइट देखोगे वीटी ग्राफ की तो वेलोसिटी बताएगी, जो कि हमने पढ़ लिया कि ये पता होना चाहिए कि ग्राफ को देख के हम क्या समझ सकते हैं, यानी कि ग्राफ को देख के आपको उसको वेरीफाई करना ना चाहिए कि क्या बता रहा है ये ग्राफ जो है, इससे हम क्या बता सकते हैं इसको देख के कि वेलोसिटी वीटी ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ रही है घट रही है, वो तो हमने देख लिया था। अब इस ग्राफ को देख के ये बातें पूछी गई आपसे, यानी कि दूसरी बात हमने ये देखी थी कि वीटी ग्राफ के अंडर के एरिया से क्या मिलती है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 0 से 30 के लिए पूछा गया है, टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से ये t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू 30। तो एक ग्राफ दे रखा है तो इसके अंडर का एरिया ये वाला होगा। तो इस अंडर का एरिया अगर निकाल लिया आपने, ये वाली वैल्यू अगर निकाल ली इस ग्राफ के ऊपर से, अगर लाइट डालोगे तो शेडो यहाँ पे बनेगी। तो इस शेडो अगर आपने निकाल ली तो आपको क्या पता लग जाएगा कि 0 से 30 कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो यहाँ पे पहले ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है 0 से 10। तो इसका एरिया निकालोगे आप,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है इसमें 10, तो कितनी आ जाएगा 50। ये क्या आ जाएगी 50। अब ये क्या बन रही है, स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर, ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों साइड क्या है इसमें 10 और 10 है, तो ये क्या बन रही है स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 10 से लेके 20 तक, 10 इंटू 10 100, इसका एरिया 100 हो जाएगा, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर दे रखा है उसका एरिया अगर आपको निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर दो, वो क्या हो जाएगा इसका एरिया। तो साइड कितनी है दोनों 10 के इक्वल, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 100 के इक्वल। इसका अगर एरिया निकालोगे तो सेम हाफ इंटू में बेस है 10 और हाइट कितनी है 10, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 50 मीटर। अब इसने पूछा था 0 से 30, तो सभी को ऐड कर दो, 50 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 200, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपके पास 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल करी है 200 मीटर। अब 0 से 10 पूछा है, तो 0 से 10 कितनी है डिस्प्लेसमेंट 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 मीटर। और 0 से 20, 0 से लेके 20 तक 50 प्लस 100 यानी 150, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 150। अब पूछा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 0 से 30 में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 200, टाइम कितना लगा है 30 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाय में 30 यानी कि 20/3 मीटर पर सेकेंड। 0 से 10 में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हुई है 50 और टाइम कितना है 10, तो डिवाइड बाय में 10 5 मीटर पर सेकेंड। और 0 से 20 डिस्प्लेसमेंट हुई है 150 और टाइम है 20 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ, एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में दोबारा से। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता था पहली बात की वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में इंक्रीज हो रही है, तो वो 0 से 10 के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम है t इक्वल टू 10 पे भी मैक्सिमम है, 20 पे भी मैक्सिमम है, और इसके बीच के टाइम इंटरवल में भी क्या है वेलोसिटी मैक्सिमम है। और किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो 20 से लेके 30, और किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 10 से 20। ठीक है। दूसरी बात इसमें ये पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस टाइम इंटरवल में, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो वो आपने निकाल लिया। तो xt ग्राफ vt ग्राफ देके आपसे ये भी चीज़ें पूछ सकता है, या फिर इसमें पर्टिकुलर टाइम पे भी वेलोसिटी पूछ सकता है, वो भी सीखेंगे कि कैसे निकाले। कि अगर ये बोल दिया कि t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, बता दो इस क्वेश्चन में। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या थी ये बताना है। तो आपको बताना है ना, 2 पे बतानी है पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 2। टाइम इंटरवल होता है कि मैंने बोल दिया 0 से 5, वो टाइम इंटरवल है 0 से 5 सेकंड का मैंने टाइम इंटरवल दे दिया। अब पर्टिकुलर सेकंड पे t इक्वल टू 2 पे कितनी वेलोसिटी है वो पूछा है। समझ रहा 2 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ ये लीनियरली बढ़ रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से टाइम। कितनों से हो गया, हो गया। देखो इस क्वेश्चन को अगर करना है, वेलोसिटी पूछिए आपसे, तो इसमें ग्राफ की जो हाइट है वो किसके बारे में बताएगी, वेलोसिटी के बारे में। ये 0 से 10 है, मान लो 2 यहाँ पे है, t इक्वल टू 2 यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये ग्राफ की हाइट निकालनी है। इस हाइट से हमें क्या पता लग जाएगी कि वेलोसिटी कितनी है t इक्वल टू 2 पे। तो इसमें ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। ये वाली वैल्यू मान लो, हाइट मान लो y है, ये वैल्यू क्या है y, जो हाइट है ये किसके इक्वल है y के इक्वल। अब ये थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो थीटा। एक बार इस बड़ी ट्रायंगल का यूज करो, मान लो a b और c, ट्रायंगल का यूज करना है किसका a b और c का। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास,
बेस अपॉन में हाइट, यानी कि 10/10, 1 के इक्वल। टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। अब ये वाली हाइट यूज कर लो, ये वाली ट्रायंगल यूज करो, ए ई और डी, ए ई डी ट्रायंगल यूज कर लो। कौन सी ट्रायंगल, ए ई डी, छोटे वाली ट्रायंगल। एक बार बड़ी ट्रायंगल यूज करनी है, ए बी सी, वहां से टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब छोटे वाली ट्रायंगल यूज करनी है, ए ई डी, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y डिवाइड बाय में 2। अब इसमें दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि थीटा तो दोनों में वही है। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2, तो y की इक्वल क्या आ जाएगी, 2 मीटर। और यहाँ पे जो y है, हाइट जो है, वही क्या है, इसके बारे में बताएगी, वेलोसिटी के बारे में। तो t = 2 पे वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार किसी भी टाइम पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। एनी डाउट इस क्वेश्चन में, समझ में आ गई है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसको? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर। तो ये देख लो, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, और 1 मिनट में कितने वो होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, निकाल लो, आपको अलग से बता दूंगी। ये भी आपको क्या दे रखा है, बीटी ग्राफ। क्या दे रखा है आपको, बीटी ग्राफ। इसमें भी ये बताओ कि किस तरीके से मोशन हो रही है। इसमें ग्राफ बॉडी, इसमें भी क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि सीधी सीधी गई है। तो इसमें ये जो ग्राफ है, ये किसको बताएगा आपको, वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ या घट रही है, ठीक है। तो इस केस में ये बताओ कि 0 से लेके यहाँ पे ठीक बीच में क्या होगा, t = 5, और यहाँ पे t = 12। तो 0 से 5 वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज, क्योंकि ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 5 से लेके 10 तक वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। फिर 0 हो रही है 10 पे, t = 10 पे क्या है, 0। फिर 10 से लेके 20 तक, यानी कि गाड़ी जो है वो वापस आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। अगर जो गाड़ी है या फिर कोई भी बॉडी जो है, अगर इधर डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव में। अगर वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यानी कि नेगेटिव में बढ़ रही है। क्या हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। फिर 10 से लेके 12 तक वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ी है, ठीक है। और फिर 12 से लेके 40 तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बना हुआ है, तो यानी कि बॉडी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है। और अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से नीचे बना हुआ है, तो गाड़ी किस तरफ जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ी भी है और घटी भी है। इसी तरीके से वेलोसिटी जो है पॉजिटिव में इंक्रीज भी हुई और डिक्रीज भी। इस ग्राफ में वेलोसिटी कितने टाइम 0 हुई है, कितनी बार 0 हुई है, 3 बार। t = 0 पे, t = 10 पे और t = 14 पे। और वेलोसिटी 0 से लेके 10 तक पॉजिटिव में है, और 0 से लेके 5 तक इंक्रीज हुई है, 5 से लेके 10 तक डिक्रीज हुई है, और फिर 10 से लेके 5 तक क्या हुई है, 10 से लेके 12 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हुई है, और 12 से लेके 14 तक डिक्रीज, ठीक है। अब इस केस में कैसे ग्राफ बनेगा, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर को बनाना होगी किस तरीके से गाड़ी की मोशन हुई है, तो t = 0 पे वेलोसिटी क्या थी, 0। फिर बढ़ते बढ़ते 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि t = 5 पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। और फिर 5 सेकंड में 5 से लेके 10 तक क्या होगी, डिक्रीज होगी, 0। यानी कि t = 10 पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब जो गाड़ी है वो दोबारा से इधर आएगी, इसी रास्ते से दोबारा। तो यानी कि अलग से बताती हूँ, जब आने का मोशन होगा तो उस केस में अब 0 से अगली 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। फिर एकदम से ब्रेक लगेंगे, ये t = 12 तक है। फिर एकदम से ब्रेक मारेंगे और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में घट के t = 14 पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये जो वाइट पेन से लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी जाने की मोशन है, और जो ये है ये क्या, इसकी आने की मोशन है। यानी कि गाड़ी ऐसे गई, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। फिर दोबारा से इसी रास्ते से आई है और वेलोसिटी दोबारा से भी क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि यहाँ तक t = 14 पे दोबारा से 0 होगी।
इस तरीके से मोशन है, गाड़ी इस तरीके से चल रही है और उसका ग्राफ वीटी ग्राफ ये बनाया हुआ है। आया समझ कि इसमें 0 से लेके 5 तक t = 0 to t = 5 वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और बढ़ के कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 से लेके 10 वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि ग्राफ की हाइट यहाँ से ऐसे जाओगे तो ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, घटते घटते 0। फिर 10 से लेके 12 तक बॉडी जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलेगी और वेलोसिटी बढ़ के दोबारा से कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर 12 से लेके 14 तक उसी डायरेक्शन में जा रही है और घटते घटते क्या होगी 0। समझ में आ गया। तो ये इस बॉडी की इस तरीके से ये बॉडी की मोशन होगी, इस पाथ पे चली होगी वो, और उस पाथ का ये ग्राफ है वीटी ग्राफ। एनी डाउट यहाँ तक? अभी तो इस ग्राफ को स्टडी करके ये बताया कि वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ रही है और मोशन किस तरीके से हो रही है। मोशन तो उसकी स्ट्रेट लाइन पाथ में ही हो रही है, इस पाथ को देखिए वीटी ग्राफ बनाया गया है। आगे इसमें अब इसमें बताना है कि आपको इसमें तो टाइम इंटरवल आपको गिवन है 0 से 14, 0 से 12, 5 से 12, 5 से 14, 0 से 10। बताना आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। बता दो। डिस्टेंस के बारे में बताना है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। क्या हो गया? बातें नहीं।
एक मिनट बस, लास्ट 1 मिनट। हो गया। देखो इस क्वेश्चन में 0 से 14 के लिए पूछा गया है, तो इसके अंडर का एरिया निकाल लो। वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से लेके 10 तक एरिया कितना आ जाएगा, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया ई के साथ निकाल सकते हो आप। कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में टोटल बेस ले लो, कितना आ जाएगा 10, इंटू में हाइट जो है 10, यानी कि 50 मीटर। तो 0 से 5 25 मीटर ट्रैवल की होगी, और 5 से लेके 10 तक 25 मीटर। पूरी एक ट्रायंगल का निकल सकता है, पूरा बेस ले लो और हाइट ले लो। इस पूरी ट्रायंगल का 0 से लेके 10 तक इसके अंडर का एरिया आ गया आपके पास 50 मीटर। तो 0 से 5 25 मीटर और 5 से 10 25 मीटर। अब इस ट्रायंगल का निकालो, इसका कितना देगा, हाफ इंटू में बेस है 4 इंटू में हाइट है 5, 10 मीटर, यानी कि ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। ठीक है। अब 0 से लेके 14 तक पूछा गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 50। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे बना हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में लोगे। डिस्प्लेसमेंट किस में लोगे, नेगेटिव में। अगर ग्राफ ऊपर ही है एक्स एक्सिस के तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पूरी पॉजिटिव। अगर ग्राफ जो है नीचे बना हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, इसमें नेगेटिव। तो 0 से 10 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है 50 की, और 10 से लेके 14 तक नेगेटिव में है 10 की। तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। कितनी होगी, 40 मीटर। आंसर आ जाएगा 0 से 14 जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। क्योंकि 0 से 10 प्लस का 50 और 10 से 14 माइनस का 10, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 40। 0 से 12, 0 से लेके 12 तक कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो कितनी आ जाएगी 45। ये प्लस का और ये 5 माइनस का, तो 45 मीटर। 5 से लेके 12, 5 से लेके 12 तक ये पॉजिटिव में है 25 और ये 5 नेगेटिव में, तो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। 5 से लेके 14, 5 से लेके 14 ये 10 जो है नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में 25, तो कितनी आ जाएगी 15 मीटर। और 0 से 10 50 मीटर। अगर इसमें ये पूछ ले साथ 10 से 14 बताओ तो नेगेटिव में आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर 10 से 14 पूछ लेता तो आंसर जो है वो क्या आ जाता, माइनस में आ जाता, माइनस का 10 मीटर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगी कभी भी। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0 से 14। डिस्टेंस के लिए माइनस नहीं लोगे, सारी पॉजिटिव लोगे, चाहे एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ हो चाहे एक्स एक्सिस से नीचे। तो 0 से 14 डिस्टेंस कितनी होगी 50 प्लस 10 60 मीटर। और 0 से 12, 0 से लेके 12 तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 प्लस 5 55 मीटर। और 5 से लेके 12 तक 25 प्लस 5 30 मीटर। और 5 से 14 25 प्लस 10 35 मीटर। और 0 से 10 50 मीटर। ठीक है। डिस्टेंस के लिए नेगेटिव नहीं देखोगे, चाहे ग्राफ ऊपर बनाओ एक्स एक्सिस से या नीचे बनाओ। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 40 और टाइम कितना है 14 सेकेंड। तो 40 बाय में 14 मीटर पर सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट कितनी है 45 डिवाइड बाय में टाइम है 12 मीटर पर सेकेंड। 5 से लेके 12 डिस्प्लेसमेंट है 20 और टाइम कितना है 7, तो 20/7 मीटर पर सेकेंड। और 5 से 14 डिस्प्लेसमेंट है 15 और टाइम है आपके पास 9, तो 15/9 मीटर पर सेकेंड। और 0 से 10 डिस्प्लेसमेंट है 50 और टाइम कितना है 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय में टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय में टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर, तो 60 डिवाइड बाय में 14 मीटर पर सेकेंड। 0 से 12 डिस्टेंस है 55 डिवाइड बाय में 12 मीटर पर सेकेंड। 5 से 30 डिवाइड बाय में 7, 5 से 14 35 डिवाइड बाय में 9 और 0 से 10 50 डिवाइड बाय में 10 5 मीटर पर सेकेंड। आगे समझिए क्वेश्चन। ये तो आपको दे रखे थे वीटी ग्राफ, ये दोनों क्या थे वीटी ग्राफ। अगर ये एक्सटी ग्राफ होते तो कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि वो कुछ भी नहीं देता। अगर हाइट उसमें पूछ के डिस्प्लेसमेंट जरूर पूछ सकता था। अब इसमें अगर यही ग्राफ जो है आपको क्या दे देता एटी ग्राफ, यहाँ पे क्या लिखा होता वी की जगह ए। अगर वी को रिप्लेस करके आप क्या लिख दोगे यहाँ पे ए और ये टाइम है। अगर ये ग्राफ एटी ग्राफ होता तो जो डिस्प्लेसमेंट के आंसर हैं वो क्या होते चेंज इन वेलोसिटी के। जो डिस्प्लेसमेंट के आंसर हैं वो क्या होते चेंज इन वेलोसिटी के, क्योंकि एटी ग्राफ के अंडर के एरिया से क्या मिलती है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के जो आंसर हैं वो किसके होते हैं फिर चेंज इन वेलोसिटी के। यहाँ पे लिखते हैं आप चेंज इन वेलोसिटी। आंसर यही होते हैं मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। और जो एवरेज वेलोसिटी के आंसर हैं ये होते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के जो आंसर हैं ये किसके होते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के। किसके होते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पूछता फिर। और ये मीटर पर सेकंड की जगह क्या आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे अगर ये ग्राफ एटी ग्राफ होता तो उस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता चेंज इन वेलोसिटी। ये होता ही नहीं, ये नहीं पूछता फिर डिस्टेंस। और एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, और ये भी नहीं होता। ठीक है, अगर वीटी ग्राफ की जगह एटी ग्राफ देते तो सेम यही आंसर आ जाता है, यूनिट चेंज हो जाती, डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज एक्सेलरेशन। इनमें कोई डाउट दो क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एटी ग्राफ दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। Velocity after 2 seconds. 0. ये एटी ग्राफ है ना कि वीटी ग्राफ। इसमें एटी ग्राफ है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हुआ है ना कि वेलोसिटी जीरो ही है। एटी ग्राफ की हाइट जो है यहाँ पे ये टच कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ना कि वेलोसिटी। अगर वीटी ग्राफ होता तो टी इक्वल टू जीरो पे आप कह सकते थे वेलोसिटी जीरो है, बट ये एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो आंसर जीरो नहीं आएगा इसका। 40 इसमें एटी ग्राफ दे रखा है, इसने बोला है कि टाइम ग्राफ दे रखा है और इस केस में t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है, वो कुछ भी दे सकता है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं मान सकते कि t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कितनी होगी वेलोसिटी जीरो, वो कुछ भी हो सकती है 10 भी 20 भी 5 भी 30 भी। तो t इक्वल टू जीरो पे इसने गिवन है कितनी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मान लो आप v1 है, वेलोसिटी क्या है v1, और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी है v2। क्या है वेलोसिटी v2। तो एटी ग्राफ के अंडर के एरिया से क्या मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, यानी कि डेल्टा v की वैल्यू मिलेगी। तो इसके अंडर का एरिया कितना हो जाएगा हाफ, इंटू में बेस कितना है 2, इंटू में हाइट है 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड।
इसके अंडर का एरिया क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि V2 माइनस V1 की वैल्यू किसके इक्वल है 40 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। V2 माइनस V1 की वैल्यू किसके इक्वल है 40, यानी कि डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है V2 और इनिशियल क्या है V1। तो V2 और V1 आपको गिवन है कितनी 0 मीटर पर सेकेंड, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। एक क्वेश्चन कर दो, इसमें बता दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा आपको। क्या दे रखा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछी है पहली 4 सेकंड में, यानी कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4। तो इसके अंडर का एरिया निकाल लो, 0 से लेके 1 तक एरिया कितना जाएगा हाफ इंटू में बेस है 1, हाइट कितनी है 20 के इक्वल, तो 10 मीटर। ये कितना जाएगा 10 मीटर। यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक ये क्या बन रही है एक ट्रायंगल बन रही है, तो 1 इंटू में 20 रेक्टेंगल सॉरी, तो 20 मीटर। 0 से 1 से लेके 2 तक एरिया कितना जाएगा इसका 20 मीटर, और 2 से लेके 3 तक एक तो आपके पास क्या बन रही है रेक्टेंगल और एक क्या बन रही है ट्रायंगल। तो इस ऊपर वाली ट्रायंगल का कितना जाएगा हाफ इंटू में बेस है 1 के इक्वल और हाइट है 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10, तो इंटू में 10, तो ये 5 मीटर। ये कितनी आ जाएगी 5 मीटर। और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1 इंटू में 10 मीटर। बेस है 1, हाइट कितनी है इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 10 और ब्रेथ कितनी है 1, तो 10 मीटर। और इसके अंडर का एरिया कितना आ जाएगा 1 इंटू में 10, तो 10 मीटर। अब इन सभी को ऐड कर दो, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50 और प्लस 5 55 मीटर। तो कितनी आ जाएगी 55 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो लास्ट, ये और कर दो बस। इसमें देखो क्या पूछा आपको, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 11 वेलोसिटी पूछी है। तो इस केस में पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। क्या दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इसने बोल दिया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो इसके अंडर का एरिया निकाल लो, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या आ जाएगी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मान लो v1 और t इक्वल टू 11 पे वेलोसिटी क्या है v2। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हाफ इंटू में बेस 11 इंटू में 10, तो 55 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि v2 और v1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 इक्वल टू 55, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 55 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर, अगर इस केस में AT ग्राफ देके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर सेकंड पे वेलोसिटी पूछी गई है, तो एक जगह की वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी, तब आप बता सकते हो, क्योंकि ये हमेशा क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी, न कि वेलोसिटी अकेला। तो इस केस में इसके अंडर का एरिया क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी, तो एक जगह की वेलोसिटी दे रखी है तो दूसरी जगह की वेलोसिटी आप बता सकते हो। ठीक है, इसकी डीपी भी ले लेना।